वैक्सीन की किल्लत और मरकज से रियासतों के तकरार के बीच मरकज ने नई वैक्सीन पॉलिसी का निफाज किया है। मरकज ने रियासतों की मांग को जायज ठहराते हुए नई पॉलिसी के तहत रियासतों को वैक्सीन की खरीद के लिए राहत दी है। यानी रियासतों के जरिए खुद टीके की खरीद को मंजूरी मिल गई है। अब रियासतें खुद बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनियों से राब्ता कर वैक्सीन खरीद सकती हैं, जिससे किसी हद तक मुल्क में वैक्सीन की किल्लत कम होने का इम्कान है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाजियाबाद इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी है। तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, लिहाजा गाजियाबाद इंतजामिया तमाम तर तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद के रामसरन गर्ग इंडो जर्मन अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने पहुंचकर जायजा भी लिया। अस्पतालों की तैयारी के हवाले से हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने SDM खालिद अंजुम से बातचीत की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन बेहद ही सतर्क नजर आ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे पड़ने वाला। इस समय मौजूद है रामसरन गर्ग जर्मन इंडो अस्पताल में। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 60 बेड का ये अस्पताल बनाया गया है, स्वीकृत किया गया है कि हम तीसरी लहर से बच्चों को बचा सकें, इसका इंतजाम कर सकें, और इसीलिए गाजियाबाद प्रशासन बेहद ही सतर्क नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खालिद अंजुम SDM जी। हम इनसे पूछते हैं, सर किस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन बेहद ही सतर्क नजर आ रहा है और इस अस्पताल में कितने बेड लगाए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण हो सकता है, तो प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स के रूप में ये AKG जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में इंडो जर्मन हॉस्पिटल है, इसको हम लोग तैयारी करा रहे हैं ताकि PQ के लिए पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि अगर भविष्य में भगवान न करे ऐसी कोई समस्या आती है तो हम पूरी तरीके से बच्चों को देख सकें, उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट कर सकें। इसी लहर से लड़ने के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मतलब कितनी सुविधाएं दी जाएगी? देखिए, फिलहाल तो अभी यहाँ 60 बेड्स की अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि 60 बेड्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, और बहुत सारी चीज़ों को हमें अरेंज करना है। इसके लिए हमने संतोष मेडिकल कॉलेज की डीन और यशोदा के पेडियाट्रिशियंस और हमारे CMO, एडिशनल CMO, बहुत सारी टीम हमने लगा रखी है, जिससे कि वो छोटे छोटे बिंदुओं पर गहन चर्चा करें और जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो उसको हम उनको मुहैया कराएं। जनपद में ऐसी कितनी जगह चिन्हित की गई है ऐसे ही अस्पताल बनाने के लिए? देखिए, अभी तो एक संभावना है कि ऐसी संक्रमण हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको एक आइडियल, एक आदर्श हॉस्पिटल बच्चों की केयर के लिए हम बना रहे हैं। और जैसे ही हमारा ये सफल होगा, इसके बाद हम CSCs पे जाएंगे, जो हमारे लोनी में, मुरादनगर में, मोदी नगर में जो हमारी CSCs हैं, और उसके बाद हम और निचले लेवल पर जाएंगे, जब हमारी PSCs हैं वहाँ पर भी हम 5-5 बेड इस तरह के स्थापित करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर कहीं कोई समस्या आती है तो वहाँ भी हमारे जो 145 उपकेंद्र हैं वो भी हम एक्टिवेट करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के ओटोलियरनेक्रोलॉजी शोबे में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों 65 साल मोहनलाल और 22 साल विवेक का कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया गया। वाज़ेह हो कि ये दोनों मरीज हाल ही में कोविड से सेहतयाब हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नाक के रास्ते की तंगी और रुकावट, चेहरे में दर्द, सूजन, बेहिसी, धुंधलापन और आंखों से पानी आने की तकलीफ में मुब्तला थे। AMU तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने मेडिकल टीम बिलखुसूस प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब, डॉक्टर वजाहत रिजवी और डॉक्टर नाजिया तौहीद को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि मेडिकल कॉलेज मुसलसल कोरोना वबा के इलाज में अहम रोल अदा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिन्होंने सक्सेसफुल सर्जरी करी है ब्लैक फंगस 2 पेशेंट्स की, एक की उम्र 65 साल और एक की उम्र 22 साल की, ये दोनों रिकवर कर गए थे फ्रॉम द बाउट ऑफ कोविड-19। वाइस चांसलर साहब ने अपने मुबारकबाद मैसेज में कहा है कि ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है ब्लैक फंगस पेशेंट्स का, ये हौसला अफजाई उन डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की और फ्रंट लाइन डॉक्टर्स की, जो पिछले 1 साल से मुसलसल तौर पे
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो लेवल 2 हॉस्पिटल है उसकी तरफ से कोविड महामारी से लड़ते चले आ रहे हैं। इस कामयाबी के लिए प्रोफेसर आफ्ताब, डॉक्टर वजाहत रिजवी और डॉक्टर नादिया और इनकी टीम को मुबारकबाद दी है। अशिया ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त के लिए यूपी में लॉकडाउन के दौरान सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खरीदारों और दुकानदारों को रियायत दी गई है, लेकिन मेरठ के कारोबारियों का कहना है कि पुलिस की गैर ज़रूरी सख्ती और दुकानदारों से बदसलूकी की वजह से कारोबारी तबके में काफ़ी नाराज़गी है। मेरठ के घंटाघर कोटला बाजार के कारोबारियों ने पुलिस की सख्ती और रवैये से तंग आकर अपनी दुकानों में ताले लगा दिए हैं और कुंजी मकामी थाने में पुलिस के सुपुर्द करके अपना एहतजाज दर्ज कराया। सब लोग थाना देलीगेट क्षेत्र के अंतर कोटला मंडी कोटला बाजार व्यापार संघ के लोग हैं। लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि कबाड़ी बाजार की तरफ से भी एंट्री को बंद कर दिया गया है और घंटाघर की तरफ से भी एंट्री को बंद कर दिया गया है, जिससे बाजार में ग्राहक का आगमन बिल्कुल शून्य हो गया, ग्राहक की संख्या शून्य हो गई है। आज हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपनी दुकान की चाबियाँ पुलिस प्रशासन को सौंप देंगे और जब गाइडलाइन के अनुसार सारा मेरठ खुलेगा उसी के साथ हम भी अपने बाजारों को खोल लेंगे। हम पुलिस के इस रवैये से बहुत परेशान हैं। पुलिस का रुख व्यापारी के खिलाफ जा रहा है और व्यापारी की फ़ोटो खींच कर बाज़ारों में पैनिक क्रिएट करने का काम कुछ पुलिसकर्मी कर रहे हैं। हमारा उनसे निवेदन है, इस संकट की घड़ी में व्यापारियों का सहयोग करें। व्यापारी भी कोरोना वॉरियर है और व्यापारी इस समय अपनी जान पर खेलकर बाज़ार में आ रहा है 3 घंटे सामान उपलब्ध कराने के लिए। पुलिस का पीड़न वाला रवैया अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे बात करी जाएगी और अगली रणनीति तय करी जाएगी। लखनऊ में सफाई मुलाजिम के कत्ल और खवातीन सफाई मुलाजमीन पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज अलीगढ़ में भी सफाई मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कर्जदाश्त वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नाम जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इससे कबल सफाई मुलाजमीन जवाहर भवन वाक़े अपने दफ्तर पर जमा हुए और नारेबाजी करते हुए कसूरवारों को सज़ा का मुतालबा किया। सफाई मुलाजमीन एसोसिएशन अलीगढ़ के सदर प्रदीप भंडारी ने कहा कि कोरोना वबा के दौर में जब सफाई मुलाजमीन अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं तो उनके साथ ये बर्ताव नाकाबिल बर्दाश्त है। जो ज्ञापन दे रहे हैं हम, जो लखनऊ में जो सफाई कर्मचारी के साथ जो मृतक रामू था, जो अपने कार पर सुबह गोमती नगर लखनऊ में काम कर रहा था सफाई का, उस पर उसकी जो कार से जो टक्कर मार कर जो हत्या की है, उन लोगों के खिलाफ हमने यहाँ ज्ञापन आज बनाया। जो एसीएम अंजुम जी हैं उनको हम देने वाले हैं और उस संबंध में विरोध प्रदर्शन है हमारा कि सफाई कर्मचारी ऐसी महामारी कोरोना महामारी में जो देश के हर एक नागरिक की जान बचाने का काम सफाई कर्मचारी कर रहा है, उनके साथ ही पीड़न इस प्रदेश सरकार कर रही है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो जिन्होंने पुलिसकर्मी जो सफाई कर्मचारी महिलाओं पर लाठीचार्ज किए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई और उन्हें निलंबित किया जाए और जो हत्यारे हैं जिन्होंने हत्या की है सफाई कर्मचारी रामू की, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और परिवार को स्थायी नौकरी और 50 लाख की मांग करते हैं। लोगों को कोरोना से महफूज रखने और उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए इलाहाबाद में स्टेट यूनानी तिब्बिया कॉलेज ने अवामी बेदारी मुहिम का आगाज़ किया। यूनानी तिब्बिया कॉलेज से वाबस्ता माहिरीन की टीम सड़कों और चौराहों पर लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाली यूनानी दवाएं मुफ्त में तकसीम कर रही है। इस मौके पर तिब्बिया कॉलेज के डॉक्टरों ने आम लोगों को मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के तरीक़े बताए और इनमें दवाएं तकसीम की। तिब्बिया कॉलेज ने आवाम के अंदर से कोरोना का खौफ निकालने और कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी करने की अपील की है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद की यूनानिया तिब्बिया कॉलेज ने कोरोना के ताल्लुक से आवाम में बेदारी लाने के लिए माहिर डॉक्टरों की एक टीम तश्कील दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में होर्डिंग लगाकर असातिज़ा, तलबा और उनके अहल खाना से कोरोना वैक्सीनेशन कराने की अपीलें की जा रही हैं। ज़रा के मुताबिक AMU मुलाजमीन का वैक्सीनेशन का तनासब बहुत कम है, इसको लेकर इंतज़ामिया भी परेशान है। इसी तनाजुर में कैंपस में जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं ताकि उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए बेदार किया जाए। AMU तर्जमान उमर पीरजादा ने बताया कि AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर मुसलसल अपील कर रहे हैं कि लोग अपने और अपने अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन लगाएं। हमारे कैंपस में 2 सेंटर बने हुए हैं जहां आकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने
एक बार फिर से एएमयू एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, उनके फैमिलीज़, उनके अजीज़ व अकारिब और इन जनरल पब्लिक से अपील करी है कि एएमयू कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हों, अपने आप को कोविड का टीका लगाएं और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और ये भी बताते चलें कि अवेयरनेस के लिए, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जैन मेडिकल कॉलेज में पोस्टर्स, बैनर लगाए। अलीगढ़ के मुतादिद इलाकों में कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी मुसलसल की जा रही थी, जिसकी खबरें भी मंजरेआम पर आई थी। आज अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस ने जमालपुर इलाके में छापा मार कार्रवाई की, जिसमें मुतादिद दुकानें खुली मिली और काम होता हुआ मिला। पुलिस ने इन दुकानों को सील कर दिया है और सख्त रुख अपना लिया। जमालपुर में इलाके में दुकानें खुले होने और पुलिस की कार्रवाई पर मकामी लोग मुश्तइल भी दिखे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे कोई कुछ नहीं कर सका। मगरबी यूपी के मेरठ में मजहब तब्दीली के बाद कहकशां ने गैर मजहब के लड़के से शादी की और फिर अपने घर वालों से जान के खतरे का अंदेशा जाहिर करते हुए पुलिस से हिफाजत की गुजारिश की थी, लेकिन सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने मेरठ पुलिस को शादीशुदा जोड़े को सिक्योरिटी मुहैया कराने का हुक्म जारी किया। मेरठ के इचौली थाना इलाके के लावड़ कस्बे की रहने वाली कहकशां ने मजहब तब्दील करके अपना नाम यति रखा और फिर 16 अप्रैल को हिंदू मजहबी तरीके से गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद लड़की ने अपने घर वालों से जान का खतरा जाहिर करते हुए पुलिस से हिफाजत का मुतालबा किया, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है कि अपने घर वालों से जान का खतरा बताने वाली लड़की इस वक्त अपने मायके वालों के साथ ही रह रही है। फिलहाल लड़की के घर पर ताला लगा है और पुलिस लड़की और उसके अहल खाना को तलाश कर हकीकत मालूम करने की कोशिश कर रही है। थाना इंचौली में एक मुस्लिम महिला के एक हिंदू व्यक्ति से, लड़के से विवाह करने का प्रसंग संज्ञान में आया है। इसमें कोई भी बालिग लड़की किसी भी बालिग आदमी से शादी करने के लिए पूर्ण रूप से एलिजिबल है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका 100% अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। मेरठ के लावड़ कस्बे की रहने वाली कहकशां ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था गैर मजहब के लड़के से, और उसके बाद घर वालों से उसने खतरा होने के बाद अपने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पुलिस के ऊपर यह इल्जाम है कि उसने गुहार लगाने के बाद सुरक्षा की, उसको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई। इस वजह से उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए अब एसएसपी को हुक्म जारी किया है और ये कहा है लोकल थाने को कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन जब हम आज कहकशां के घर पे, यानी यति जो कि अपना धर्म परिवर्तन करके यति बनी है और उसने प्रेम विवाह किया है, जब उसके घर पर पहुंचे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ताला लगा दिखाई दिया और उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त वो अपने घर वालों के साथ ही मौजूद है। इस तरह से देखा जाए तो सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद, अपने परिवार वालों से खतरा बताए जाने के बावजूद वो घर पर अपने ही परिवार वालों के साथ रह रही है। मामला आगे कहां पहुंचता है ये तो जांच होने के बाद और सुरक्षा की गुहार जो लगाई है पुलिस जब इसमें जांच करेगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कहानी में ट्विस्ट जरूर है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। बिहार पहुंचते पहुंचते समुद्री तूफान यास कमज़ोर पड़ने लगा है। हालांकि अभी 72 घंटों तक इसका असर रियासत में नज़र आ सकता है। अगले 48 घंटों तक रियासत के मुतादिद अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है और कम दबाव के क्षेत्र के तौर पर यह धीरे धीरे बिहार की तरफ आ रहा है और इसके प्रभाव से पूरे राज्य में अगले 48 घंटों तक मध्यम से हल्के स्तर की बारिश जारी रहेगी। अगले 48 घंटे तक बिल्कुल हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जारी रहेगी। और सर वज्रपात की भी संभावना है? वज्रपात की कुछ जगहों पर, जैसा हमने बताया था कि वो जो पूर्वी भाग हैं जहां पर कि हमारे जो रडार बता रहे हैं कि वो कुछ कन्वेक्टिव क्लाउड्स वहां पर हैं, वहां पर डेफिनेटली हमारे 2019 में पटना में पानी के जमाव के बाद बड़े पैमाने पर नाले की तामीर का काम शुरू हुआ। कई इलाकों में सड़कों को तोड़कर नाले की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। नाला रोड की तस्वीर तो और ख़तरनाक है। हल्की बारिश होने से पूरे इलाके का हाल बदहाल हो जाता है।
जायजा लिया हमारे नुमाइंदे साकित कुमार ने। मानसून आने में अब चंद दिनों का वक्त बचा है, लेकिन पटना की जो सड़कें हैं आज भी जस की तस खुदी हुई है। आप देखिए, हम नाला रोड के तरफ हैं और यहाँ पर किस तरह के हालात हैं आप इससे समझिए। देखिए, ये पूरी सड़क है, इसमें नाला निर्माण को लेकर ये सड़क पूरी तरह से खोदी हुई है और ये मुख्य सड़क है। आप नाला रोड का जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये नाला रोड का मुख्य सड़क है और इस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है अमूमन। लेकिन आज चूँकि अभी लॉकडाउन है, इस वजह से गाड़ियाँ कम है, लेकिन अभी आप देखिए ये सड़क आधी यहाँ पर खुदी हुई है और कोई भी यहाँ पर लेबर और काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर कोई नहीं दिख रहे हैं, जिससे ये पता चले कि इस पर काम अभी जारी है। लेकिन आप समझिए, जब मानसून आएगा, जब बारिश पटना में ज़्यादा होगी, हालांकि अभी यास तूफान के चलते थोड़ी बहुत बारिश पटना में हो रही है, उसके बाद ही स्थिति जो है वो नारकीय हो चुकी है। ऐसे में जब मानसून आएगा और जब लगातार तेज़ बारिश होगी, तो ऐसे में फिर एक बार तस्वीर जो होगी वो क्या होगी, इससे अंदाज़ा आप लगाइए। क्योंकि नाला का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है, नाला अभी भी उसी तरह है, आधा अधूरा काम हुआ है और ऐसे में अब मानसून जल्द आने वाला है, कुछ दिनों का फासला है, तो ऐसे में मुश्किल आने वाले वक्त में पटना के लोगों की और बढ़ने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साकित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना से आज मुसलसल दूसरे दिन 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना के टीके नहीं लगाए गए। वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से टीके नहीं लगाए जा सके। हालांकि सेंटर पर आकर स्लॉट बुक करने की छूट दी गई है। राजधानी पटना में आज दूसरा दिन है जब 18+ एज ग्रुप के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। कल भी इन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया था और आज दूसरे दिन भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल यह तस्वीर है गार्डनर रोड टीकाकरण जो हॉस्पिटल है उसके टीकाकरण केंद्र की। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर 18+ एज ग्रुप के भी लोग आए हैं। यह रियायत जरूर दी गई कि 18+ के एज ग्रुप के जो लोग हैं वह वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और यहीं पर उनका स्लॉट बुक हो जाएगा। लेकिन लोग तो आ गए हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं पड़ रहा है। जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ क्यों आए? जी, हम वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे, जबकि केंद्र सरकार ने ये लागू किया है कि अब स्लॉट बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेंटर पर आ सकते हैं। जी, आप सेंटर पे आएँ और रजिस्ट्रेशन सेंटर पे ही होगा, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन बर्बाद हो रहे थे, लोग स्लॉट बुकिंग करके और वैक्सीन नहीं ले रहे थे। इस वजह से न केंद्र सरकार ने इस चीज़ को लागू किया। लेकिन इन लोगों से मुझे बात हुई तो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं 18+ को नहीं दे सकती। 44 साल तक के लोगों को नहीं, यहाँ तो अभी नहीं चालू हुआ। तो 44 साल तक के 18 से 44 के लिए टीका कल भी नहीं दिया गया था। हाँ, कल भी नहीं लगा था। क्या इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है? रीज़न हम लोग को ऐसा कोई आदेश नहीं है। क्या आदेश नहीं मतलब? माने कंप्यूटर का डाटा एंट्री लोग कहते हैं कि अभी 45+ का ही अति खुलता है। 45+ का ही हो पा रहा है। इस ग्रुप के लोगों को वैक्सीन नहीं मिला और यही कारण है कि लोग सेंटर पर जरूर आ रहे हैं। एक रियायत जो दी गई थी कि आप अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहीं पर स्लॉट बुक करवाना है। लोग पहुँच भी रहे हैं सेंटर पर, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें जानकारी दी जा रही है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लिहाजा आपको आज वैक्सीन नहीं दिया सकती। एक परेशानी का सबब बना हुआ फिलहाल 18+ एज ग्रुप वाले के जो 18 से 44 है उनके लिए, कि उन्हें 2 दिनों से राजधानी पटना में वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वायरस को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन का इतलाक किया हुआ है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कोरोना दौर में महकमे सेहत की लापरवाही की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें समस्तीपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हैं, जहां इलाज के बजाय मवेशियों का पालन पोषण हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि ना तो यहाँ कुछ इंतजाम है और ना ही डॉक्टर मौजूद है और सेंटर पर ताले पड़े हैं। महकमे सेहत के दावे और वादों की ज़मीनी हकीकत कुछ और बयान करती है। कोरोना बहरान में जहां तिब्बी निज़ाम की सख्त ज़रूरत है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही वाकई समझ से बालातर है। मकामी लोग इंतजामिया की लापरवाही से सख्त नाराज हैं। डॉक्टर सब आते हैं, महीना में एक बार आते हैं, वो भी आते हैं भाई, नहीं आते हैं। अच्छा, दवाई वाई नहीं मिलता है। वो बच्चा को जो दवाई यार मिलता है, जो शिशु को, वही होता है। हॉस्पिटल है लेकिन इसमें व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर है
नहीं कंप्यूटर है, नहीं दवाई सुइया के कोई वैल्यू में, डॉक्टर की हॉस्पिटल खत्म हॉस्पिटल कैसे ही बच्चा लोग खेलता रहता है? बच्चा लोग खेलता है, खेल ही हॉस्पिटल भी ना है, दवाई सुइया वाला नहीं बना है। यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, न कोई डॉक्टर आ रहा है, न कोई कर्मचारी है इसमें, कोई मैडम फैडम कोई नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पर पैखाना रूम सब बना हुआ है, समझे, किचन रूम सब उधर भीतर में बना हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर बैठवे नहीं करता है, कोई नहीं आता है? नहीं, एगो खाली महीना में शिशु को सुइया पड़ता है और डिलीवरी पेशेंट को सुइया पड़ता है और किसी को नहीं। बिहार विधानसभा स्पीकर अजय सिन्हा ने अरकान असेंबली के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में खास तौर पर कोरोना से निपटने पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान अरकान असेंबली की जानिब से भी मशवरे दिए गए। मीटिंग में कई फैसले लिए गए, जिसकी तकमील के लिए इंतजामिया को हुक्मनामा जारी किया जाएगा ताकि वक्त रहते आवाम की परेशानियों का इजाला किया जा सके। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे संजय कुमार। बिहार विधानसभा की सभी समितियों की बैठक कोरोना काल में स्थगित है, लिहाजा वर्चुअल मीटिंग हो रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सभी कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे और बिहार विधानसभा के सदस्यों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में कई अधिकारी भी मौजूद हैं और निश्चित तौर पर इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है। खासकर कोरोना काल में जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र में और जो सभापति हैं विभिन्न कमेटियों के, वो बता रहे हैं कि कोरोना काल में किस तरीके से क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जा सकती हैं। और इसके अलावा जो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा चल रही है कि खासकर किस तरीके से उपयोगी और जनहित में कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। और आज की यह पहली बार इस तरह की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के बाद जो कुछ निकल कर सामने आएगा उस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बहरान के इस दौर में दरभंगा एयरपोर्ट ने तारीख रकम की है। रुकन असम्बली संजय सरावगी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 160 परवाज़ों की लैंडिंग हुई, वहीं 160 तैयारों ने टेक ऑफ किया। 40,000 से ज़्यादा मुसाफिरों ने अप्रैल के महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफ़र किया। कोलकाता रीजन में दरभंगा एयरपोर्ट तीसरे मकाम पर आ गया है। 6 महीना में 2.25 लाख लोगों ने यहाँ इसका लाभ लिया है। और अप्रैल माह में जो कोरोना का समय में भी यह सफलतम एयरपोर्ट में से अप्रैल माह में 6 माह में सबसे ज़्यादा विमानों की आवाजाही अप्रैल माह में हुई है। 160 लैंडिंग है और 160 टेक ऑफ है, मतलब 320 फ्लाइट जो है यहाँ से पूरे माह में चली है। और 40,000 से बेसी लोग, लगभग 43-44 हज़ार लोग अप्रैल माह में इस एयरपोर्ट का लाभ लिए। आप समझ सकते हैं कितना सफलतम एयरपोर्ट में से